प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र, बच्चों आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए। बच्चों, कक्षा 8 में हिंदी वसंत में पाठ 13 जहां पहिया है पाठ का आज हम सब लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक श्री पी साईनाथ जी हैं। इस पाठ के लेखक श्री पी साईनाथ जी हैं, जिन्होंने इस पाठ को बड़े ही मेहनत से लिखा है, बड़े अथक परिश्रम से लिखा है। तो और कुछ कठिन शब्दार्थ इस पाठ में आए हैं, वो मैंने बोर्ड पर राइट कर दिए हैं। ये इनको आप देखते रहिए और बाद में इनको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले इस पाठ से अगर कोई पैराग्राफ आता है तो हमको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए हमको पाठ का नाम जहां पहिया है और लेखक श्री पी साईनाथ जी, यानी पाठ का नाम और लेखक दोनों लिखने पड़ते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, पाठ का नाम लर्न होना चाहिए और लेखक श्री पी साईनाथ जी का नाम भी हमको लर्न होना चाहिए। तो आइए, सबसे पहले जिन्होंने ये पाठ लिखा है जहां पहिया है, लेखक श्री पी साईनाथ जी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगा। बच्चों, ये पाठ जहां पहिया है ये एक रिपोर्टाज से अनुदित है। इसे सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री पी साईनाथ जी ने लिखा है। इनका पूरा नाम पालागुम्मी साईनाथ जी है। पालागुम्मी साईनाथ जी है। ये एक पत्रकार थे। इन्होंने अपनी लेखनी को सामाजिक, ग्रामीण हालतों को, गरीबी, किसान समस्या और भारत के वैश्वीकरण के घातक प्रभावों पर केंद्रित किया। ये पी साईनाथ जी उन भारतीयों से, पी साईनाथ जी जो थे वो उन भारतीयों में से एक हैं जिन्हें पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार की श्रेणी में 2007 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें अपनी 30 साल की पत्रकारिता में 40 से अधिक राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और फेलोशिप मिले हैं। बच्चों, ऐसे लेखक श्री पी साईनाथ जी का ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों, जहां पहिया है, अब मैं आज इस वीडियो में इस पूरी पाठ का मैं सारांश बताऊंगा, संक्षेप में वर्णन करूंगा और मैं वर्णन करने जा रहा हूं, पाठ का सारांश बताने जा रहा हूं। आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने और समझें, तब आपकी समझ में आएगा। बच्चों, जहां पहिया है, इस पाठ में लेखक ने तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव की स्त्रियों द्वारा संचालित साइकिल आंदोलन का वर्णन किया है। ये आंदोलन महिला सशक्तिकरण, स्वाधीनता और गतिशीलता का प्रतीक है। यहाँ स्त्रियों के लिए साइकिल प्रशिक्षण शिविर चलते रहते हैं। महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, नर्सें, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्रियां, अध्यापिकाएं सभी साइकिल का प्रयोग करती हैं। बच्चों, इस साइकिल आंदोलन ने उनमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास को बढ़ाया है। सन 1992 के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साइकिल सवार लगभग 1500 महिलाओं ने, 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया। साइकिल की सवारी ने उनके कामों को आसान बना दिया। ये महिलाएं आर्थिक पहलू की तुलना में अपने अंदर आए आत्मसम्मान को अधिक महत्व देती हैं। बच्चों, फातिमा आजादी और खुशहाली का अनुभव करने के लिए साइकिल चलाती हैं। उनका मानना है कि साइकिल चलाने के मामले में पुरुष उनकी बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार से इस पूरे पाठ का ये सारांश है जो मैंने आपके सम्मुख रखा।
बच्चों अब मैं अंत में बताना चाहूंगा कि इस पाठ का निचोड़ क्या है। बच्चों सदियों से रूढ़ियों, पिछड़ेपन और बंधनों में जकड़ी नारी अब कमजोर नहीं रही है। इस पाठ का केंद्रीय विषय बनाकर नारी को इसे पाठ का केंद्रीय विषय बनाकर लेखक ने नारी सशक्तिकरण को बल दिया है। इस पाठ के माध्यम से जब मनुष्य कुछ करने का ठान ले तो आर्थिक सामाजिक बंधन भी उसकी राह नहीं रोक पाते। साइकिल को अपनी स्वाधीनता का प्रतीक मानने वाली महिलाओं के माध्यम से ये सिद्ध हो गया है। बच्चों ये इतना अच्छा पाठ है जहाँ पहिया है। पहिया के बिना कोई जीवन नहीं चलता। पहिया का कितना बड़ा योगदान है मनुष्य के जीवन में। बच्चों देखो रेल में पहिया, बाइक में पहिया, साइकिल में पहिया, कार में पहिया, इन पे हम सवार होकर के कहां-कहां जाते हैं और अपने कामकाज पूरे करते हैं। ऐसा प्रस्तुत वर्णन इस पाठ में लेखक श्री पी साईनाथ जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं। नव साक्षर कहते हैं जिसने पढ़ना लिखना जल्दी में सीखा हो। अजीबो गरीब कहते हैं आश्चर्यजनक। गतिशीलता का अर्थ होता है निरंतर चलने का गुण। अभिव्यक्त प्रकट किया हुआ। कौशल कहते हैं कला के लिए। और रूढ़िवादी कहते हैं परंपरागत बातों को मानने वाले। बच्चों पृष्ठभूमि का अर्थ होता है भूमिका। भवती कसना व्यंग्यपूर्ण बात कहना। समुदाय का अर्थ होता है समूह। तराशना का अर्थ होता है काटना। आवेग का अर्थ होता है उत्तेजना। प्रोत्साहन का अर्थ होता है उत्साहवर्धन। सतर्कता का अर्थ होता है सावधानी से। निधार्थ का अर्थ होता है छिपा हुआ अर्थ। और आत्मसम्मान यानी अपनी इज्जत। आप सभी लोगों ने मैं समझता हूँ ये वीडियो अगर पूरे ध्यान पूर्वक देखी होगी, समझी होगी तो निश्चित सब समझ में आ गया होगा। लेखक के बारे में, पाठ के सारांश के बारे में, कठिन शब्दार्थ के बारे में। बच्चों आप ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।